देखिए, झारखंड में एक तो बड़ी संख्या में वहाँ ट्राइबल है 26% और लगभग 12% के करीब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक बड़ी आबादी है। दोनों की थोड़ी काम धाम अलग है, एक खेती से जुड़ा हुआ है, एक मजदूरी से जुड़ा हुआ है। तो आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि दोनों ही तकलीफ में जी रहे हैं, क्योंकि बहुत अधिक जोत भी नहीं है ट्राइबल के पास, और जोत है तो फिर खेती नहीं है, एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और दलित वर्ग में भी वही हालत है, क्योंकि कोई रोजगार की वहां अवसर नहीं है। तो इस कारण से आज बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन करते हैं, बाहर की ओर लोग जाते हैं झारखंड से। आज भी अगर उत्तराखंड में देखेंगे तो 15 लोग जहां फंसे हुए हैं तो झारखंड के मजदूर हैं। तो इससे आप समझ सकते हो, किसी भी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप जाएंगे, यहाँ तो मुंबई जाइए, दिल्ली में देख लीजिए, फिर हैदराबाद जाइए, तमिलनाडु जाइए, केरल जाइए, बंगाल जाइए, तो आपको सब जगह झारखंड के मजदूर आपको दिखाई पड़ेगा काम करते हुए, सब जगह। तो ये गरीबी वहाँ बेहताश है। आज भी गरीबी की संख्या, मैंने उसको कहे कि थोड़ा ही कम है। लगभग बिहार के बाद दूसरा जो स्थान है वो देश में, वो गरीबी का वो स्थान है झारखंड। और झारखंड में भी जो हमने कहा कि इस वर्ग के लोग सबसे अधिक गरीब है, और सरकार ने उस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही, कोई उस दिशा में कुछ काम नहीं कर रही है। देखिए, पहले क्या है कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है, और झारखंड ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि देश की वो बड़ी समस्या है आज के तारीख में। और झारखंड की पिछली सरकार ने वहाँ कानून भी बनाए थे, जो लोभ और लालच से जोर जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण करेगी, उसका शिकायत होने के बाद उसको सजा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। तो एक लोगों में भय पैदा हुआ था, लेकिन हेमंत सोरेन के आने के बाद फिर ये सारे भय बिल्कुल पूरी तरह से इसको कहते हैं समाप्त हो गया। अब उस पर, और बीजेपी की जब सरकार थी, जब शुरू में भी जब सरकार बनी, तो हमारी भी जब गवर्नमेंट थी, तो उस समय हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि उनके जितनी आस्था का जो केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, उनकी जो पूजा स्थल है, उसको संरक्षित करना सरकार के प्रयास से। और हमारे नेतृत्व में भी जब सरकार थी ये काम चला, अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भी सरकार थी काम चला, रघुवर दास के नेतृत्व में भी सरकार थी ये काम चला। लेकिन जैसे हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो फिर उस काम को धीरे धीरे उसको समाप्त तो नहीं किया, लेकिन उसको शिथिल जिसको कह सकते हैं, उस पर कोई बहुत अधिक ध्यान नहीं देना। तो हमें आज भी मैं मानता हूं कि भाई अगर हमें कन्वर्सन को रोकना, तो एक तो उनके जो श्रद्धा का केंद्र है उस सब चीज को संरक्षित करना, उसको विकसित करना, उसको नए रूप देना, और फिर जन जागरण का काम तो फिर समाज के बाकी वर्ग के लोगों का काम होता है। तो ये काम हमें करना चाहिए। हाँ, स्वाभाविक है, जैसे मैंने कहा कि जब इतनी बड़ी आबादी बाहर की ओर पलायन करते हैं मजदूरों के लिए, तो फिर आबादी का जो प्रतिशत है वो कम होता है। हाँ, नहीं, दोषी इस कारण से, अगर काम उनको वहां मिलता तो बहुत अधिक लोग पलायन नहीं करते। वहां काम के काफी अवसर पैदा हो सकता था, जो हमारे पास खनिज भी है, टूरिज्म भी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस क्षेत्र में मजबूत करता, फिर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करता, तो फिर वहां भी लोगों को काम मिल सकता था। लेकिन उस पर सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है, तो और अधिक पलायन शुरू हो गया। पहले जो, जैसा हमने कहा कि पिछले जब सरकार थी तो काफी कुछ फैक्ट्रियां वहां लगी, खास करके जो रेडी गारमेंट कपड़े वगैरह में, वहीं लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन ये सरकार बनने के बाद वो धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया, तो वो सारे लोग अब बाहर ही लोग प्लान कर रहे हैं रोजगार के लिए, काम की तलाश में। देखिए, करप्शन तो जैसे ही ये सरकार बनी है, शुरू से ही ये सरकार कमाने में लग गई। इसलिए हम कहते हैं कि भी सरकार का काम होता है काम करना जनता के लिए, लेकिन ये जनता के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए कमाने में लग गई। और इसके लिए इस सरकार में जितने दलाल है, बिचौलिया है, भ्रष्ट अफसर है, वो सारे के सारे लोग महत्वपूर्ण पदों पर बिठा करके फिर उन लोगों के माध्यम से कमाना। अब जब पकड़ में आई तो आप सामने बिल्कुल सब कुछ है, साफ है। अब मुख्यमंत्री भी पकड़ में आए, तो मुख्यमंत्री को भी अभी 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 उसको ईडी ने नोटिस दिया, लेकिन अभी हाजिर नहीं हुए हैं।
तो हमने तो ईडी से भी कहा है, हमने सार्वजनिक रूप से मांग की है कि भाई आप जब कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अगर नोटिस देने के बाद हाजिर नहीं होता है तो फिर विधि सम्मत जो भी कार्रवाई हो कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो लोगों को कानून पर से भरोसा उठ जाएगी, लोगों को लगेगा कि भाई यहाँ बड़े लोग हैं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है, उनको फिर पुलिस हो या ईडी हो या सीबीआई हो कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। तो ये बड़ा चुनौती है, इसलिए हम चाहेंगे कि भाई ईडी को उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले दिनों करोड़ों करोड़ टका छापामारी हुई तो उसमें से मिला, दो IAS अफसर जेल में, कई एक इंजीनियर जेल में, कई एक दलाल बिचौलिया वो लोग जेल में है। तो ये बिल्कुल जग जाहिर है। और वो लोगों ने हाई कोर्ट तक जाकर के बेल उन लोगों का रिजेक्ट हुआ, कोई तो सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग आए हैं। तो ये सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ दिखता है। अब ये तो क्या करेंगे, लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि भाई कानून सम्मत अब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आप ईडी पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा और फिर कानून पर भी लोगों को लगेगा कि भाई जो विशिष्ट लोग होते हैं उनके ऊपर थोड़ा विशिष्ट ध्यान दिया जाता है शायद। तो ऐसा ना लगे कि भाई ये 5 पद पर नोटिस होने के बाद अगर जो व्यक्ति कानून का डिसओबे करता है, उसका अवहेलना करती है, यानी एक प्रकार से कानून को हम लोग देहात में बताते हैं ठेंगा दिखाता है, तो फिर ये गलत है। तो इसलिए हमने कहा कि इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये स्वाभाविक है, जैसे रांची में कई घटनाएं घटी, 2 पार्टे हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बातें बताएं। तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या है, चोरी डकैती हत्या अपहरण या बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं, औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं हो रही है, यह औसत। फिर उसी प्रकार से 2021 का अगर वर्ष आप देखें तो उस समय भारतवर्ष में सबसे अधिक अगर कहीं दंगे हुए तो वो झारखंड था, वो उसमें दर्ज की गई। तो ये इसका कारण जो हमें समझ में आती है कि जिस पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, उनको जेल में डालना, लेकिन आज हेमंत सोरेन की सरकार ने अपराधियों को एक टूल की तरह उपयोग करके, और उसको हम सीधे शब्दों में कहें जो गांव के लोग समझ सके तो वसूली में लगा रखे। अब पुलिस के माध्यम से वसूली करना, तो फिर स्वाभाविक रूप से कि ये सारी स्थितियां बनेगी। और फिर ये जो मंदिरों को तोड़ना, तो कई ऐसी घटनाएं हुई है भीड़ में से, अभी भी तुरंत घटनाएं हुई है आपका अनेक मुड़मा एक जगह है रांची जिला में, वहां 2-3-4 मंदिरों में तोड़ताड़ किए गए थे। तो ये लगता है कि उससे पहले भी कई जगहों पर हुई है, तो लगता है एक बड़ा सुनियोजित तरीके से कुछ लोग इस काम में लगे हुए ताकि समाज में झगड़े हो। और कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की भी मंशा है कि आपस में समाज जब लड़े, कहीं ट्राइबल न ट्राइबल, कहीं हिंदू मुसलमान, तो इस प्रकार से भावना भड़के ताकि उसका वो लाभ उठा सके, ये कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए अपराधियों को नहीं पकड़ना या उनको सजा नहीं दिलाना। जैसे रांची की सड़कों पर पिछले साल 2022 में जुलूस निकाले गए, मूर्ति को क्षति किया गया, उसमें से गोलियां भी चली, गोली में लोग मारे भी गए। उसमें कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं थे, मैंने हिंदू कहीं भी नहीं थे सड़क पर। एक वर्ग मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकले और सड़कों पर उत्पात मचाए। लेकिन आज तक कमीशन भी बना, रिपोर्ट भी शायद सबमिट हुआ कि नहीं वो पता नहीं, आज तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, 1 साल से अधिक हो गया। नहीं, 2 बातें हैं। एक तो हमारी पार्टी, हम लोग तो समय समय पर उसको लेकर के आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। जो एक पॉलिटिकल पार्टी का, अपोजिशन का जो एक दायित्व बनता है वो हम लोग करते हैं, उससे अधिक तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो पहले दंगा फसाद हुआ था आपका यहाँ पर लाहौर दंगा में, लेकिन उसका कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं हुई। एक खाना पूर्ति की गई, हिंदुओं के काफी दुकानें तोड़ी गई थी और आज तक भी काफी क्षति हुई लोगों की दुकानों में। तो हमने कल ही शायद परसों मैंने देखा कि सरकार ने 90-95 लाख रुपया की उन्होंने स्वीकृति दी है, जबकि एक एक दुकानों में काफी संपत्ति की क्षति हुई, जो कि वो सब हिंदुओं की क्षति हुई। तो कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि भाई सरकार कहीं न कहीं उन जो अपराध करते हैं, जो लोग इस प्रकार की दंगा फसाद फैलाने की जो
प्रयास करते हैं वैसे लोगों को सरकार संरक्षित कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम लोगों ने उस पर मैं काफी मैंने कोई एक घटना नहीं है। एक तो जैसे पेट्रोल छिड़क करके मार दिया गया। दूसरी घटना है कि एक नाबालिग बच्ची जो रेजा का काम करती थी एक ठेकेदार के साथ, और राजमिस्त्री थे, ठेकेदार नहीं, राजमिस्त्री के साथ, वो भी मुसलमान थे। फिर उनके साथ यौन शोषण हुआ और फिर बाद में उस बच्ची को जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसको मार करके पेड़ में टांग दिया गया। एक तो पहाड़ी लड़की थी, उसको तो 50 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया गया। मैंने सबूत को ही पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं कभी कभी जो हर कुछ करने के बाद भी अपराधी सब कुछ छुपा नहीं पाते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई सरकार उन लोगों को बचाने की और प्रयास करती है। बहुत हल्ला करने के बाद फिर गिरफ्तारी, बाकी कार्रवाई होती है। फिर वहां पुलिस प्रशासन भी वैसे ही अफसर पदस्थापित होता है जो मानसिक रूप से जो कमनल होते हैं सर में। तो ये जगह जगह पर इनकी एक मॉडल है इस प्रकार के अफसरों को पदस्थापित करना, ताकि वैसे जो लोग गड़बड़ करते हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन वो देते हैं, बचाते हैं। तो ये आम बात है। ये नहीं, आरोप नहीं, वही मैंने 2022 की बात बताया कि आरोप नहीं, बल्कि जो लोग मारे गए और उन्होंने खुद बचाने की सरकार ने कोशिश की। जैसे हमने कहा कि भाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ठीक से। तो इससे बिल्कुल साफ होता है कि अगर सरकार स्ट्रांग होती कि भाई ने दंगा जो भी इस प्रकार के प्रयास किया किसी के कारण, तो फिर उसको तुरंत गिरफ्तारी हो, उसको सजा हो। तो अगर ये प्रयास करती तो फिर ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन सरकार ने कुछ प्रयास नहीं किया। तो इससे साफ है कि सरकार उन दंगाइयों को संरक्षण देती है, जो इस प्रकार के जो अपराध करते हैं उनको भी संरक्षण देती है। देखिए, मैं एक बार जनता के बीच में जाना इसलिए चाह रहे थे कि एक तो जो जगह जगह से सूचनाएं आती है भाई सरकार में करप्शन है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, ये हमें आकर के लोग बताते थे, अखबारों के माध्यम से सूचना मिलती थी। लेकिन लगा कि अगर इस सूचना के आधार पर हम रहेंगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर हम खुद जाते हैं एक विधानसभा स्तर पर, तो वहां लोगों से मिलते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम डायलॉग करते हैं, उनसे हम पूछते हैं भाई हमें जो जानकारी मिली है यहाँ पुलिस वसूली में लगी हुई है, सच है कि नहीं बताओ। तो उससे समझ में आता है। तो ये हम समझ में आया कि जितनी बातें जो जानकारी हमें थी कि पुलिस वसूली में लगी हुई है, हर दफ्तरों में बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, तो ये सारे एक बार जाने के बाद जो निकटता से लोगों से जानकारी जो मिलती है और दूर से हमें सुन करके रखना, दोनों अलग अलग होता है। तो इसलिए हमने कोशिश किया था कि नहीं, हमें वहां तक जाना और फिर गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट है, चाहे झारखंड में भी जब बीजेपी की सरकार थी, 3 हम लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हम लोगों ने काम किया, तो उससे भी थोड़ा उनको याद कराना। और केंद्र सरकार का आज जो वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनकी जो उपलब्धि है गरीबों के लिए, जैसे गरीबों को फ्री में अनाज मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, गरीबों के घरों में गैस कनेक्शन है, तो आज अगर ये संभव हो सका है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो सका है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, बीजेपी के नेतृत्व में गवर्नमेंट नहीं होती, या गांवों तक फिर सड़कें हैं, ये जो कनेक्टिविटी है, फिर मोबाइल भी पहले कितनी महंगी हुआ करते थे, अब तो कितनी सस्ता हो गया, तो ये सारे जो आम लोगों को उपलब्ध करा रहे, ये उपलब्धि भी हमें उनके यहाँ तक पहुंचाना। तो हमें ये मल्टीपल जिसको कह सकते हैं, एक तो हमें उनसे जानकारी भी लेना और अपनी ओर से जानकारी भी उनको देना, उनको स्मरण कराना कि भाई आज जो देश में मोदी जी की सरकार है वो क्या क्या काम कर रही है गरीबों के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि अच्छे इलाज हो, अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया कि आयुष्मान योजना के तहत जो काम हो रहा है। तो इस प्रकार से जो हमने कहा कि फिर बाद में तो महिलाओं के लिए जो जैसे बिल पारित हुआ तो वो भी महिलाओं के बीच में जानकारी देना था, तो एक का बड़ा उनको भी उत्साह लगता था कि चलो भाई
अब अगला बार जब जो चुनाव होगा देश में या विधानसभा में, तो हमें भी 33% रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये उनको फिर अभी विश्वकर्मा योजना को तुरंत लॉन्च हुआ था सितंबर में, हमने अगस्त से कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो कई चीजें हो गई जो हम जनता तक पहुंचाने में उस समय कार्यक्रमों के माध्यम अच्छा अवसर मिला, मौका मिला, तो हमने दोनों तीनों काम किए हैं एक साथ। देखिए, हम कहेंगे कि दिल्ली में जो सरकार है केजरीवाल जी की, बात तो ईमानदारी की करते हैं, बात काम की करते हैं, लेकिन करते वो नहीं है। यानी हमको लगा कि जितनी वो झूठ बोलते हैं देश में, शायद ही कोई नेता इतना झूठ बोलते हो। अब जो लोग जेल में गए उनके बारे में बोलता है ना कि भाई खट्टी ईमानदार है, वो शब्द हमको याद नहीं है कौन सा शब्द को प्रयोग करते हैं, लेकिन भाई दुनिया जान रही है इतना करप्शन में हाई कोर्ट तक से उनका बेल रिजेक्ट हो रहा है, तब भी वो कह रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, ये झूठ बड़ी बोलते हैं, काम नहीं करते, और एक आध काम कोई करते हैं तो उसको खूब मार्केटिंग करते हैं। दिल्ली में छोटा सा राज्य है, उतना तो हम लोग पैदल ही घूम लेते हैं, मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, इतना बड़ा राज्य है, कोई बहुत बड़ा ये सब नहीं है, एक छोर से दूसरे छोर। हम स्कूल के दिनों में जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल घर से 10 किलोमीटर दूर होता था, पैदल जाते थे, 10 किलोमीटर आते थे, तो ये 20 किलोमीटर। तो कहने का अर्थ है कि दिल्ली भी तो क्या है, यही होगी दिल्ली, उससे कोई बहुत बड़ी नहीं होगी। तो ये इसको बढ़िया से कर सकते थे। अरे जमुना को साफ करना उनके लिए था, तो इसको आराम से साफ कर सकते थे, लेकिन इनको इससे कहाँ फुर्सत है। पहले इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अब तो लगता है कि वो सिर्फ कमाने में लग गए, लूटने में लग गए। अब तो क्या क्या घोटालों की रोज चर्चाएं होती है, कभी शराब के घोटालों की, इतना बड़ा बिल्डिंग जो खुद मुख्यमंत्री कहते थे कि भाई हम तो साधारण गाड़ी में चलेंगे, ट्रेनों में चलेंगे, साधारण घर में रहेंगे, लेकिन उसके घरों की जब एक बार हम देख रहे थे अखबारों में ही, घर तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन कितना करोड़, ये सुन करके ही लगा कि भाई इतना में तो हम लोग झारखंड में एक नहीं 2-3 गांव को हम लोग बसा दें, उतने आवास मिल जाता है अच्छे ढंग से। देखिए अपनी एक आवास में उतनी पैसा खर्च कर रहे थे, उसका क्या करिएगा इसका। देखिए मेरा तो ये कहना है कि अगर नोटिस करने के बाद संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर उसको इग्नोर करते हैं, अवहेलना करते हैं, या वो जाते नहीं है, तामे शामिल नहीं होते, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा क्राइम है। कि अगर बड़े लोगों को ईडी ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर छोटे लोग फिर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, फिर कोई लोग हाजिर नहीं होंगे, फिर उनको कैसे पकड़ेंगे, क्या बताएंगे उसके लिए। आखिर कल होकर के तो ईडी से भी सवाल लोग करेंगे कि भाई आपने हेमंत सोरेन को आपने नोटिस किया 5 बार, वो हाजिर नहीं हुए, आपने क्या कार्रवाई किया। अरविंद केजरीवाल को आपने नोटिस दिया, वो हाजिर नहीं हुए, आपने क्या कार्रवाई किया। तो आप दूसरों को, आप कैसे दूसरों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि भाई इस प्रकार के जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो बड़ी जिम्मेवारी होती है, उनको तो बिल्कुल नोटिस मिलते ही उनको हाजिर होना चाहिए और अपनी बात बतानी चाहिए, तभी कानून की राज स्थापित हो सकेगा। कोई डेमो या लोकतंत्र है, ये राजतंत्र ये नहीं है कि आप जब मन होगा तो जाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं चल सकते। आपको तो दृष्टांत पेश करना पड़ेगा। भाई अगर उनके ऊपर करप्शन, और बीजेपी ने इस दृष्टांत को पेश किया, आप याद करिए आडवाणी जी का, उनके ऊपर हवाला का जो लगा था, उन्हें तो लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया था और बाहर चले आए। उस समय कई लीडर थे, उन्होंने कहा कि दोष मुक्त नहीं होंगे, पार्लियामेंट पर कदम नहीं रखेंगे। तो बीजेपी ने वो भी एक मानदंड तय करके, एक मापदंड तय करके गई हुई है। ये लोग अपने को करप्शन के विरोध में लड़ने वाले लोग और करप्शन में संलिप्त है, आज नोटिस देते हैं तो कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बचने के लिए वकीलों का सहारा लेते हैं। भाई आप गड़बड़ नहीं किए हैं तो क्यों डर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं तो फिर आप जाइए, शामिल होइए, बताइए, हर सवाल का उत्तर आप दीजिए, जवाब दीजिए, खत्म हो जाएगी बातें। देखिए 2 राज्यों में तो हमने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में भी चुनाव के पूर्व हम गए थे। राजस्थान तो हम गए नहीं है, लेकिन सभी जगहों से सूचनाएं तो मिलती है।
कुछ तो आप लोगों के माध्यम से मिल जाता है, प्रेस के लोगों के साथ, कुछ तो मित्र लोग रहते हैं वहाँ काम करते उन लोगों से, और कुछ पार्टी के वर्करों से भी। तो मैं कहूँगा कि इस बार तीनों ही राज्यों में, तीनों ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि तेलंगाना भी अच्छे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बाकी राज्यों में तो स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार बन रही है। देखिए, इसका कारण एक ही है, काम के बदौलत। क्योंकि बीजेपी की सरकार में जितनी काम हुआ है राज्यों में, या देश की सरकार ने भी, मोदी की सरकार ने जो गरीबों के लिए खास करके जो काम किया, महिलाओं के लिए जो काम किया, उसकी तुलना हम किसी भी सरकार से नहीं कर सकते। 9 वर्षों में जितना काम हुआ है, तो ये काम के बदौलत अब जनता को मोदी जी के प्रति एक भरोसा बढ़ा, बीजेपी के प्रति भी भरोसा बढ़ा है कि नहीं, सरकार ये लोग काम करने वाले लोग हैं। दूसरे लोग जैसे आते हैं वैसे वो लूटने में लग जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ ही देखिए, वहां शराब की घोटाला, कई लोग वहां जेल की चले गए। अरे 5-6 साल तो सरकार बनी थे बाघेल की, अब इसमें से ये हाल हो गया। और कई घोटालों की चर्चाएं होती है। दिल्ली में आप देखिए, सरकार जो खाटी ईमानदार की बात करते थे कि सरकार बनते ही जो ये लोग बड़े गठबंधन भी बना रहे हैं। जब से मोदी जी ने कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो इन लोगों को लगा कि हम लोगों ने जो खाया है वो तो मोदी जी निकाल ही लेंगे, तो चलो 2024 इसको रोकना है। वो लोग एक हो रहे हैं। तो अब देश की जनता भी अब इस बात को समझ रही है, जान रही है। देखिए, पहली बात तो कहेंगे क्योंकि ये फिक्सिंग करते हैं ना महुआ मैत्री, और फिक्सिंग करने वालों को वैसा ही लगता है, सब जगह दिखाई पड़ता है। जो पिछले दिनों प्रश्न को कैसे फिक्सिंग किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं उसकी ओर विस्तृत जाना नहीं चाहता हूं। तो इसलिए हम लोग देहात में लोग कहते हैं ना, जैसे आप चश्मा पहनते हो तो दुनिया वैसे ही दिखता है, धरती, तो इसलिए उनको वैसे ही दिखाई पड़ता है। अरे खेल तो खेल होता है, कोई ना कोई हारता है, कोई जीतता है, ऐसा कोई थोड़ा है कि हम इस भावना से थोड़े खेलते हैं कि नहीं हमको नहीं जीतेगा तो फिर कोई सुसाइड कर जाएंगे, कोई ऐसा होगा। उसके लिए खेला, हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ी दम से खेला, लगातार खेला। किसी न किसी एक को तो हारना था, किसी न किसी एक को तो जीतना था। तो ये भारतीय खिलाड़ी यहाँ जीता तब भी वो कुछ ना कुछ बोलते ही हो, तब बोलते मोदी जी ने फिक्सिंग कर ली। तो इसलिए हम कहें कि जो लोग जिस काम में महारत हासिल किए हुए हैं चारों तरफ, वो वही उनको दिखाई पड़ता है।